जय शंकर की, हनुमान जी महाराज की जो अद्भुत लीलाएं हैं उनका चरित्र वर्णन हम क्रमशः करते आ रहे हैं। आज सुंदरकांड की जो लीला है वो प्रारंभ होने जा रही है। हनुमान जी महाराज को जाम्बवंत जी ने किष्किंधा कांड के अंतिम चरणों में जो भगवान श्री राम के कार्य के लिए ही आपका अवतार हुआ है संदर्भित बातें कहीं और यहीं से अब चौपाइयाँ पुनः प्रारंभ करते हैं। गोस्वामी जी महाराज ने अब तक जितने भी कांड लिखे हैं इससे पूर्व के उनमें सोरठा या दोहा से उन्होंने कांड का प्रारंभ किया, लेकिन सुंदर कांड की जो प्रारंभता है वो उन्होंने चौपाई के माध्यम से की है, क्योंकि ये आचार्य हनुमान जी महाराज के चरित्र से संबंधित कांड है, ज्ञान कांड है। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम का कार्य करने के लिए माँ सीता की खोज करने के लिए जा रहे हैं और उनका शिव संकल्प वस्तु शुद्ध संकल्प है, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब इस कांड के मुख्य नायक हनुमान जी महाराज ही विश्राम नहीं लेंगे, क्योंकि दोहा या सोरठा जो होता है उसमें विश्राम लिया जाता है, चौपाइयों के बीच में विश्राम नहीं होता। तो जैसे हनुमान जी महाराज विश्राम नहीं ले रहे हैं वैसे ही गोस्वामी जी महाराज ने भी यहाँ पर विश्राम नहीं लिया और उन्होंने वर्णन किया। जाम्बवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, तब लगी मोहि परिख्यऊ तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाही। जब लगी आवौ सीत ही देखी, होई काजु मोहि हरसु बिसेखी। यह कही नाई सब निकहु माथा, चलऊ हरसि ही धरि रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदि चढ़ऊ ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकऊ पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सोगा पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चलऊ हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत विचारी, तै मैं नाक होहि श्रम हारी। हनुमान तेहि परसा, कर पुनि कीन प्रणाम। राम काजु कीने बिनु, मोहि कहा विश्राम। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम राजा राम। सियापति राम जय जय राम। तो आज चौपाई से प्रारंभ किया गोस्वामी जी महाराज ने। जाम्बवंत की बचन सुहाए, जाम्बवंत जी ने हनुमान जी महाराज को जो जो भी बातें कही वो हनुमान जी महाराज को अति प्रिय लगी है कि ये मेरे और संसार की और विशेष करके मेरे प्रभु श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए सारी बातें बता रहे हैं। इस कारण से उन्होंने सुनि हनुमंत हृदय अति भाए, हनुमान जी महाराज के हृदय को अत्यंत प्रसन्नता देने वाली ये बातें आज जब जाम्बवंत जी ने हनुमान जी महाराज को कही तो हनुमान जी महाराज हृदय में हर्ष अतिरेक करते हुए, प्रसन्नता का अनुभव करते हुए आज उन्होंने वहां पर संस्थापित जितने भी दल के सदस्य हैं उन्हें एक बात कही हनुमान जी महाराज ने कि तब लगी मोहि परिख्यऊ तुम भाई। क्योंकि वानर स्वभावतः कैसे होते हैं, बाली सुग्रीव के प्रसंग में हनुमान जी महाराज जान चुके हैं कि बाली सुग्रीव को साथ में ले गया था और बाहर गुफा के बैठा रहा, भाई का इंतजार करता रहा और फिर जब गुफा से रुधिर की धारा बह निकली और देखी तो भय के मारे उस गुफा को बंद कर करके आ गया था
और वही बाली और सुग्रीव में वैर का कारण बना। तो ये वानर है, कहीं मैं इधर से लंका के लिए यहाँ समुद्र लंघन का कार्य करूं और पीछे से ये लोग चले जाएं। तो हनुमान जी महाराज ने उन वानरों से कहा, अपने दल के सभी सदस्यों से कहा कि तब लगी मोहि परिखे हूं तुम भाई, कि आप तब तक मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापिस ना आ जाऊं। मैं यहां पर वापिस नहीं आऊं तब तक आपको यहां पर रुकना है। और सही दुख कंद मूल फल खाई। हनुमान जी महाराज को मालूम है कि ये जब से चले हैं तब से सारा दल भूखा प्यासा है। तो आप लोग ऐसा करो, यहां पर जो भी आपको प्रारब्ध से प्राप्त हो वो कंदमूल फल आप लोग आहार करो और मेरा इंतजार करो। एक विशेष बात यहां पर कि हनुमान जी महाराज ने वानर दल को कोई निश्चित समयावधि नहीं दी। जब लगी आ बहू, जब तक मैं वापिस न आ जाऊं, यह कहा है। क्योंकि अगर निश्चित समयावधि दूंगा और उसमें हो सके, क्योंकि बुद्धिमानी की बात है, अगर कार्य उस समयावधि में न हुआ तो वानर जो है, ये दल जो है, यह अपने आप को परास्त समझेगा। तो उन्होंने उन्हें धैर्य धारण करवाते हुए कहा कि होई काज मोई हरस विसेखी, कि मुझे हर्ष अतिरेक हो रहा है। शकुन कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहे हैं कि कार्य अवश्य ही सिद्ध होगा। और ये शास्त्र का एक स्पष्ट निर्देश है कि आप किसी भी कार्य को करने के लिए उद्यत हों और उस समय आपके मन में हर्ष अगर उत्पन्न हो जाए तो निश्चित ही उस कार्य का जो परिणाम है वो सुपरिणाम के रूप में प्राप्त होने वाला है। और हनुमान जी महाराज यहां कह रहे हैं कि हर्ष हो रहा है, मैं अवश्य ही मां सीता को देखूंगा। हर्ष होना कार्य सिद्धि का प्रतीक है। ज्योतिष में कहा गया है कि उषा प्रशस्यते गर्ग शकुनम च बृहस्पति अंगिरा मन उत्साहो विप्रवाक्यम जनार्दन। अंगिरा मन उत्साहो, कि जब अंगिरा ऋषि का ये मत है कि मन में उत्साह हो उस समय आपको यात्रा प्रारंभ कर देनी चाहिए, कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। तो आज अस कही नाई सबनी कहूं माथा, चलो हरसिही अधरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़ौता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरकं पवन तनय बल भारी। हनुमान जी महाराज ने हर्षि ही अधरी, इस जो पूरी यात्रा है इसमें हनुमान जी महाराज को 3 जगह हर्ष की प्राप्ति होती है। पहली बार वो कह रहे हैं होई काज मोई हर्ष विसेखी, कार्य होगा क्योंकि मुझे हर्ष है, उत्साह है। दूसरा उन्होंने कहा है चलो हर्षि ही अधरी रघुनाथा, आपके स्वयं के हृदय में, अपने हृदय में उन्होंने भगवान जो श्री रघुनाथ है उनको धारण किया। प्रणवो पवन कुमार खलबल पावक ज्ञान घनय, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। जिनके हृदय में हमेशा ही भगवान श्री राम अपने धनुष बाण रूपी स्वरूप के साथ निवास करते हो, ऐसे हनुमान जी महाराज चलो हर्षि ही धरि रघुनाथा। हर्षि राम तब की न पयाना। और आज इसी यात्रा में तीसरा वृत्त तब आएगा जब ये सेना चलेगी और वो सेना मां सीता को अशोक वाटिका में संस्थापित है, रावण को मारकर सीता को लाना है। इस प्रयोजन से वो सेना जो है वो गमन करने वाली है। तो हनुमान जी महाराज सबको शीश नवाकर रघुनाथ जी अपने इष्ट को हृदय में धारण कर समुद्र लंघन के लिए चले हैं।
समुद्र के किनारे पर एक सुंदर पहाड़ था। हनुमान जी महाराज उस पर खेल खेल में ही चढ़ जाते हैं। श्री राम का बार बार रघुबीर संभारी, बार बार रघुनाथ जी का स्मरण कर रहे हैं। स्वयं बलिष्ठ हैं, कार्य को साधने की क्षमता रखते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भगवान श्री राम को अपनी पतवार सौंप रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से, आपके अनुग्रह से मेरा कार्य होगा। प्रभु आप बार बार मेरी रक्षा करो। वाल्मीकि जी जो है, उन्होंने इस पर्वत की अपने वाल्मीकि सुंदर कांड में व्याख्या की है कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, ये महेंद्र पर्वत है और बड़ा ही सुंदर पर्वत है। और ये सुंदर पर्वत होने के कारण से ही इस कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया है। और सिंधु के किनारे पर स्थित है और उसी पर चढ़ गए हनुमान जी महाराज, क्रीड़ा क्रीड़ा में ही, खेल खेल में ही, क्योंकि अब उस पर चढ़कर ही उन्हें समुद्र को लांघना है। बार बार रघुवीर जी का स्मरण कर रहे हैं, बार बार रघुवीर संभारी। प्रभु का बार बार स्मरण करोगे तो प्रभु बार बार आपको संवार देंगे, क्योंकि उनका सूत्र है। प्रभु एक बात कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, यादृशिर भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जो मुझे जिस स्वरूप से मेरी भजनता यजनता करता है, आराधना करता है, तांस तथैव भजाम्यहम्, जीव अगर मुझे भजेगा तो मैं भी उस जीव की पालनता करूंगा, मैं भी उसका भजन करूंगा, मैं भी उसकी निगाह रखूंगा। तो हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी है, उन्हें मालूम है कि प्रभु को अगर पतवार सौंप दूं तो प्रभु इस नैया को पार लगा देंगे। और रघुवीर जी का स्मरण क्यों किया? राम के अनेक स्वरूप है, रघुवीर क्योंकि ये वीरशाली कार्य है, समुद्र को लांघना कोई छोटी बात नहीं है। तो आज भगवान जो राम है, उनका जो वीर स्वरूप है, रघुवीर का जो दर्शन है, वो उन्होंने अपने स्मरण में, अपने ध्यान में, अपने चित्त में, अपने हृदय में आज याद किया है। और ये हमेशा प्रभु का स्मरण करते रहते हैं। आज जेहि गिरि चरण देई हनुमंता, चलऊ सुगा पाताल तुरंता। हनुमान जी महाराज जिस पहाड़ पर अपने चरण रख दें वो पाताल भी चला जाता है। इतना हनुमान जी महाराज का उद्यमी वेग है। और हनुमान जी महाराज आज प्रस्थान किस स्वरूप से कर रहे हैं? जैसे प्रभु श्री राम अपना बाण संधान करते हैं और वो अमोघ बाण जो है जिस त्वरित गति से निर्गमित होता है, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, एहि भांति चलऊ हनुमाना। प्रभु श्री राम का जो अमोघ बाण त्वरित गति से गमन करता है, उसी स्वरूप से हनुमान जी महाराज आज समुद्र लंघन के लिए जा रहे हैं। कवितावली में उल्लेख आता है कि जब हनुमान जी महाराज पर्वतों पर चरण रखते हैं, क्योंकि ये एक बल का कार्य है, और वो पहाड़ जो है, जो ही उन्होंने पांव रखे वो पहाड़ पाताल में चले गए। तुलसी रसातल को निकसी सलिलु भयो, कि रसातल से जल जो है, पाताल से जो जल है वो निकल आया। कोलु कलमशो अहि कमठ को बलुगो, चारों चरण के चपेट चापी चिपटी गो, उचकी चारी अंगुल अचल को। और जहां भी पैर रखा वो चट्टान पाताल में चली गई, रसातल से जल निकल आया, वरा भगवान कलबला उठे, शेष है कच्छप है, वो बलहीन हो गए। चारों चरणों से जोर से दबाने पर
पर्वत जो है वो पृथ्वी में चिपट गया और जो ही हनुमान जी महाराज वहां से कूदे हैं तो 4 अंगुल वो उचक गया। तो अब कोई भी भक्त जब भगवान की शरणागति करता है तो उसके लिए देवता लोग सर्वप्रथम विघ्न उपस्थित करते हैं। हालांकि देवताओं का कार्य साधने के लिए हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन कर रहे हैं, परंतु आज देवताओं ने वहां पर एक विघ्न उपस्थित किया कि जलनिधि रघुपति दूत विचारी तैमय नाक हो ही श्रमहारी, कि समुद्र को प्रेरित किया देवताओं ने कि समुद्र वायुपुत्र हनुमान जो है समुद्र लंघन कर रहे हैं, तेरे में जो स्थापित मैनाक पर्वत है उसको कहो कि वो वायुपुत्र की सेवा करे, उनका परिश्रम हरण करने की व्यवस्था करे। लेकिन हनुमान जी महाराज, अब प्रसंग आ रहा है कि समुद्र ने मैनाक को कहा कि मैनाक, ये श्री राम के दूत हैं, तेरे पर इनके पिता का बहुत बड़ा ऋण है। प्रसंग आता है कि पूर्व काल में पर्वतों के पंख होते थे। पर्वत जैसे पक्षी पंख लगा करके उड़ते हैं, उसी स्वरूप में पर्वत भी पंखों से उड़ान भरते थे। तो जब वो कहीं पर भी बैठते तो उसके बैठने के स्वरूप के साथ में ही अनेक जीवों का, पक्षियों का या प्रकृति के पदार्थों का विनाश हो जाता था। तो ब्रह्मा जी की प्रेरणा से इंद्र ने अपने वज्र से पर्वतों के जो पंख थे उनको काटना प्रारंभ कर दिया। आज भी ज्योतिष में एक सूत्र आता है कि जब पृथ्वी कंपन करती है तो उसमें यही भाव दिखाया गया है कि उस समय पर्वतों ने ब्रह्मा जी महाराज से निवेदन किया कि अगर हमारे पंख काट दिए जाएंगे तो हम तो स्थावर बन जाएंगे, जहां पर है वहीं पर रह गए। तो उन्हें ये वरदान मिला कि आपको स्थावर तो बनना पड़ेगा, लेकिन जब पृथ्वी में कंपन होगा, भूकंप या अन्य जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, पृथ्वी में कंपन होता है, पृथ्वी कांपती है, उस समय ज्योतिष में यह विषय आता है कि किस पक्ष में, किस चरण में पृथ्वी कांपी है और उसका क्या सुपरिणाम या दुष्परिणाम प्रकृति को मिलने वाला है। यह गणना ज्योतिष के माध्यम से की जाती है। आज मैनाक को सागर ने, समुद्र ने कहा है कि आप हनुमान जी महाराज के सामने जाओ और उन्हें स्थान दो जिससे वो अपना परिश्रम उन्होंने जो किया है उड़ान भरने का, उसमें उन्हें कुछ राहत मिले। क्योंकि जिस समय इंद्र ने पंख काटने शुरू किए थे तो वायु भगवान ने, वायु देवता ने मैनाक पर्वत को अपनी तीव्र गति के द्वारा ला करके समुद्र में रख छोड़ा और मैनाक पर्वत बच गया उस क्रिया से। फिर समुद्र ने उसे रसातल से जो राक्षस लोग बाहर आते थे, असुर लोग बाहर आते थे, उन पर नियंत्रण करने के लिए अपने ऊपर अंदर जो है उसे समाहित कर लिया और तब से मैनाक वही समुद्र में रह रहा है। तो आज जलनिधि रघुपति दूत विचारी तय मैनाक हो ही श्रमहारी। मैनाक पर्वत जो है हनुमान जी महाराज के सामने प्रस्तुत होता है और उनसे निवेदन करता है कि आप मेरे ऊपर विश्राम कर ले। मैनाक अपना परिचय देता है हनुमान जी महाराज को कि मैं हिमालय का पुत्र हूं, सुवर्णमय मेरा स्वरूप है और आपके पिता का
वायु देवता का मेरे ऊपर उपकार है और मुझे जो जलनिधि है, जलनिधि जो है वो जल का खजाना है, समुद्र 400 कोस का समुद्र है, वो लांघना है और 400 कोसों तक जल ही जल भरा हुआ है। समुद्र ने भी विचार किया था कि हनुमान जी महाराज के थक न जाएं, तो आज समुद्र का प्रयोजन भी बताया कि आप भगवान श्री राम का कार्य साधने के लिए जा रहे हैं हनुमान जी महाराज, और समुद्र जो है भगवान श्री राम का वंशज है। क्यों? क्योंकि सगर के पुत्रों ने ही समुद्र को बढ़ाया था, तो समुद्र से भगवान श्री राम का संबंध है। तो आज समुद्र की भावना थी कि अगर मैं इनकी सहायता नहीं करूंगा तो संसार में मेरी निंदा होगी, मुझे कृतज्ञ समझेंगे लोग कि जिन्होंने तुझे ला करके बसाया या जिन्होंने तेरा विस्तार किया, उनके वंशज का कार्य करने के लिए कोई जा रहा था और तुमने कोई सहायता नहीं की। यहां पर एक विशेष बात और आती है कि समुद्र ने मैनाक पर्वत का ही चयन क्यों किया? क्योंकि मैनाक जो है वो आकाशगामी है, वो भी नभ में उड़ सकता है क्योंकि उसके पंख नहीं काटे गए थे। और हनुमान जी महाराज जिस वायु बल के साथ, जो वायु वेग हनुमान जी महाराज का उस समय था, उसे अगर कोई सामना कर सकता है तो केवल मैनाक ही। तो आज मैनाक को उपस्थित कर रहे हैं समुद्र। क्यों? क्योंकि गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, आपन तेज संहारो आपी, तीनों लोक हाकते कापी। कि हे देवता, हे मेरे इष्ट, गोस्वामी जी के इष्ट है हनुमान जी महाराज, गुरु हैं उनके, कि आप में इतना बल है कि आपके बल को अगर कोई संभाल सकता है तो केवल आप स्वयं ही ऐसे हो कि जो आपके बल को संभाल सकते हो। तीनों लोक हाकते कापे, जी के बल से तीनों लोक कांपने लग जाते हैं। अब ये जो प्रसंग है, इसमें एक प्रश्न उपस्थित होता है कि समुद्र ने हनुमान जी महाराज के लिए तो मैनाक को प्रेरित किया है, और जब स्वयं भगवान श्री राम लंका जाने के लिए समुद्र से रास्ता मांग रहे थे तो उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। तो भगवान श्री राम सबके प्रेरक हैं, सबके नियंत्रक अगर कोई है तो प्रभु श्री राम है। वो अपनी अपेक्षा भक्त का कार्य ज्यादा सुगम रखते हैं। भक्त ने बार बार रघुवीर जी को, भगवान श्री राम को, रघुनाथ जी को याद किया है, तो आज समुद्र को प्रेरित करने वाले अगर कोई है तो प्रभु श्री राम है। समुद्र ने भी हनुमान जी महाराज का पराक्रम देख लिया था, किस तरह से वो जो ही पर्वत चट्टानों पर पैर रख रहे थे, वो पर्वत चट्टान है वो पाताल में जा रही थी। तो हनुमान जी महाराज के पराक्रम को देखकर समुद्र ने मैनाक को प्रेरित किया है। और प्रभु श्री राम जो हैं, उन्होंने माधुर्य भाव से कि आप मेरे कुल गुरु हो, मेरे वंशजों के द्वारा आप विस्तरित हो, मुझे रास्ता दीजिए, रास्ता दीजिए, अनुनय कर रहे थे। तो भूल गया उस समय समुद्र कि प्रभु श्री राम भी पराक्रमी है, इस कारण से उसने कुछ विलंब कर दिया। तो अब जब हनुमान जी महाराज वायु वेग से उड़े जा रहे हैं, मैनाक पर्वत जब उनसे मिला, उस समय तक हनुमान जी महाराज 100 योजन के समुद्र को लांघने जा रहे हैं, 50 योजन तक पहुंच चुके थे। अब वहां पर मैनाक पर्वत ने अपना परिचय दिया मनुष्य रूप धारण कर कर, और उनसे निवेदन किया कि आप मेरे पर विश्राम कर लें। हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैं मर्यादा की बात कर सकता हूं, आपका आतिथ्य भले ही मैं स्वीकार करूं, लेकिन हनुमान ते ही परसा। हनुमान जी महाराज ने केवल स्पर्श मात्र से कि ये इतनी मान मनुहार कर रहा है मैनाक पर्वत। भागवत जी में प्रसंग आता है, करदम और
देवहूति प्रसंग में कि जब मनु शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर करदम ऋषि के आश्रम में जाते हैं तो करदम जी सबके बैठने के लिए आसन देते हैं। राजा मनु को आसन दिया, रानी शतरूपा को आसन दिया, राजकुमारी देवहूति को आसन दिया। देवहूति उस आसन पर अपना हाथ स्पर्श कर कर नीचे बैठ जाती है मर्यादा के रूप में। क्यों? क्योंकि उसकी माता पिता उसके साथ में है और उसे भली भांति मालूम है कि ये जो करदम ऋषि है ये मेरे होने वाले पति हैं। तो उन्होंने आतिथ्य की भी श्रेष्ठता सिद्ध की। करदम ने अपना कर्तव्य पूरा किया, देवहूति ने अपनी मर्यादा प्रस्तुत की। उसी स्वरूप में हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। भाई, जब तक मैं प्रभु श्री राम का कार्य नहीं कर दूं मैं विश्राम कैसे ले सकता हूं। प्रभु श्री राम इतने बड़े भारी संकट में है और मैं विश्राम करूं, यह जो ऐसा अलाघ्य कार्य है कि मुझे नहीं करना चाहिए, वो मैं कैसे कर सकता हूं। और अब हनुमान जी महाराज केवल स्पर्श मात्र से उस पर्वत को उन्होंने हाथ से स्पर्शित किया और उड़ान भरने लग गए। हनुमान जी ने यहां उस स्पर्श से ये सिद्ध कर दिया कि चलो मुझे आपका आतिथ्य स्वीकार है। यहां यह सिद्ध होता है कि जो राम का भक्त होता है, प्रभु का जो भक्त होता है, उसको जल में भी ठहरने के लिए स्थान मिल जाता है। और अगर आप प्रभु से विमुख हो, अधर्म में रत हो, आप अपने धर्म पर नहीं चल रहे हो, आपने पाप को अपना लिया है, तो इसमें प्रसंग आता है कर्ण का कि कर्ण है वो स्थल पर था, महाभारत का युद्ध हो रहा था और उसका जो रथ है उसका पहिया भूमि में धंस गया, चक्का भूमि में धंस गया। कर्ण बली है, कर्ण ने वहां पर प्रयास करके वहां पर वर्णन आता है कि सप्त द्वीपा वसुमती सशैल वन कानना गिर्ण चक्रा समुक्षिप्ता कर्णेन चतुरंगुलम। कि कारण है उसने इतना बल प्रयोग किया, क्योंकि उधर जो अर्जुन है उसने तो अपना रौद्र अस्त्र चला दिया, फलस्वरूप कर्ण का जो रथ है उसका पहिया भूमि में धंस गया और उस कर्ण ने इतना बल प्रयोग किया कि पृथ्वी है वो 4 अंगुल ऊपर उठ गई। लेकिन भगवान परशुराम का श्राप था कर्ण को, कर्ण ने अधर्म का साथ दिया, कर्ण ने पाप आयोजना में अपनी सहभागिता की। आज उसी श्राप के कारण से सही स्थान पर होने के बावजूद भी वो कर्ण जो है वहां पर प्रभु की ऐसी उस पर अनुकंपा हो रही है कि पृथ्वी है वो 4 अंगुल ऊपर आ गई, उठ गई, लेकिन उसका जो रथ का पहिया है वो बाहर नहीं आ सका। आज हनुमान जी महाराज पर तो प्रभु श्री राम की महती कृपा है।